आज बात करेंगे वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसके अंदर उन्होंने कहा है कि साजिश के सरगना बानी पीटीआई और सहूलतकार फैज़ हमीद थे। साकिब निसार हों या कोई भी हो, फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद मामलात आगे बढ़ेंगे। इसके ऊपर कमेंट लेंगे अबसार साहब से और उनकी बात को मैं इसके साथ कनेक्ट करूंगी जो कल उन्होंने हमारे सेशन में कही कि फैज़ हमीद ने 2 नाम और लिए हैं इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान और उन्होंने इल्ज़ाम कुछ और लोगों पे आयद किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। मैं भी ठीक हूँ और बड़ी आप खबर आप लेके आई हैं। स्टेटमेंट आपने सुन लिया है, मैं इसको आपके स्टेटमेंट के साथ कनेक्ट करूंगी जो कल आपने बल्कि न्यूज़ दी, हमें ये बताया कि जनरल फैज़ ने 2 और नाम लिए हैं और उन्होंने अपनी जो भी सारी वो करते रहे उन सारे मामलात को औरों पे डाल दिया है। अब ये फैज़ हमीद साहब के लिए कैसे अनफोल्ड होगा? देखिए, ये अभी बहुत कुछ अनफोल्ड हो रहा है और फैज़ हमीद ने 2 नाम नहीं लिए, उसने बहुत सारे नाम लिए हैं। 2 लोगों पे जिम्मेदारी उसने डिवाइड की है। अब ये देखिए, ये जो अता तारड़ साहब ने बात की ना, ये भी पूरी बात नहीं कर रहे। ज़ाहिर है हुकूमत में हैं, मजबूरियाँ हैं उनकी, उन्हें पूरी बात कौम को बतानी चाहिए कि किस किस तरह हुआ और कैसे हुआ और कौन कौन इसमें शामिल था। ये एक्चुअली सब कुछ शुरू हुआ है जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ बने हैं, उसके कोई 2 या 3 महीने के बाद। और जनरल कमर जावेद बाजवा जैसे ही आर्मी चीफ बने, उन्होंने सबसे पहला तबादला जो किया वो उस वक्त के डीजी आईएसआई जनरल रिजवान का था और फिर उनको फ़ौज से निकाल भी दिया गया। और दूसरा तबादला उन्होंने जो इमीडिएटली किया था वो डीजी आईएसपीआर आसिम सलीम बाजवा का था। तो आप देखिए कितनी अहम पोस्ट होती हैं। इससे आने वाले जो उनकी डायरेक्शन थी जनरल बाजवा की, वो उसका अंदाज़ा हो गया था। और उनकी जगह पे वो किसको लेके आए? वो 2 इमरान लॉयलिस्ट लेके आए। वो जनरल फैज़ को लेके आए डीजीसी आईएसआई और जनरल आसिफ गफूर को लेके आए डीजी आईएसपीआर। और उसमें वजह ये थी कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ चाहते थे कि डीजी आईएसआई वो अपनी मर्ज़ी से एक 3 नामों की एक समरी जाती है, उसमें से एक नाम चूज़ करते हैं प्राइम मिनिस्टर, उनकी स्वाबदीद होती है। तो प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्ज़ी का लगाना चाहते थे, ज़ाहिर है आर्मी चीफ़ के मशवरे से। लेकिन आर्मी चीफ़ कमर बाजवा जिसको डीजी आईएसआई लगाना चाह रहे थे, नवाज शरीफ उनको नहीं लगाना चाह रहे थे। तो कमर बाजवा ने ये किया कि जनरल फैज़ को डीजीसी लगा दिया और जो नवीद मुख्तार थे वो फिगर हेड डीजी आईएसआई रहे उस वक्त, और सारा कंट्रोल फैज़ के हाथ में चला गया। अब फैज़ ने कैसे चलाया इस मामले को? फैज़ ने ऐसे चलाया कि एक तो सियासी जमात पीटीआई को उन्होंने सरपरस्ती की, खुलेआम की। दूसरा, उन्होंने टीएलपी को ना सिर्फ खड़ा किया, उसको सपोर्ट दी और उसको मजबूत बनाया। तीसरा काम उन्होंने ये किया कि टीटीपी को लेके आए और टीटीपी के बहुत सारे एलिमेंट्स पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर बिठाए ताकि जब वक्त आए तो उनको इस्तेमाल किया जा सके, और उनको किया गया। आप देखें इन तीनों एसेट्स को, सियासी विंग को, अस्करी विंग को, मजहबी विंग को उन्होंने इस्तेमाल किया। और इसमें उनकी जो जनरल फैज़ ने बाजवा के साथ, इमरान साहब के साथ मिल के जो प्लान बनाया था, उसमें जुडिशरी और मीडिया का बहुत अहम रोल था। और ये जो आज अता तारड़ साहब ने बात की है ना जनरल जस्टिस साकिब निसार की, जस्टिस साकिब निसार अकेले नहीं थे, लेकिन जस्टिस साकिब निसार हेड थे उस ग्रुप के जो जुडिशरी में जनरल फैज़ ने और बाजवा ने खड़ा किया था इस हुकूमत को घर भेजने के लिए। और मीडिया में जो कुछ मैंने आपको कल बताया, उसमें मैं आपको थोड़ा सा ये ऐड कर दूं कि पैसा कितना लगा जुडिशरी पे, मीडिया पे, टीएलपी पे और पीटीआई पे और दूसरे पे। ये अरबों रुपयों का किस्सा है। और इसमें ज़ाहिर है जो एक्सटॉर्शन सेल बनाया जनरल फैज़ ने, उसमें पूरे मुल्क में लोगों से पैसे इकट्ठे किए जाते थे। अब ये जो कल मैंने आप टीवी के बारे में आपको बताया, उसको जो मैंने बताया था कि उसके जो मालिक को उठाया गया और उससे टॉर्चर करके जो सिग्नेचर लिए गए, तो पहले अकील करीम डैडी हैं कराची के बहुत बड़े बिजनेसमैन, उनका पैसा लगवाया गया आप टीवी में। अच्छा। और वो ज़ाहिर है वो हमेशा कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज़ की बुक उसमें गुड बुक्स में थे और जब भी वो बुलाते थे आते थे। ये एक तस्वीर आप अगर टीवी पे दिखा सकें इन लोगों को, अपने नाज़रीन को, तो उसमें आप देखेंगे कि जनरल कमर जावेद बाजवा और अकील करीम डैडी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान और मौलाना बशीर खड़े हैं आर्मी हाउस में। और ये उस वक्त की तस्वीर है
जब फैज़ाबाद धरना चल रहा था और फैज़ाबाद धरने के लिए जो मुकमका हुआ था, उसमें जो पैसा इस्तेमाल हुआ था घर भिजवाने के लिए टीएलपी के लोगों को, वो पैसा कहाँ से आया था? वो पैसा ऐसे ही इकट्ठा किया जाता है ना, इसी तरह के लोगों से इकट्ठा किया जाता है। इसलिए ये तस्वीर जारी की गई थी और कहा गया था कि हमने बड़ी खुश उसलूबी से ये मामला तय कर लिए, जबकि खुश उसलूबी ये थी कि उसमें जनरल फैज़ के सिग्नेचर थे उस मुआहदे में, और जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया। फिर फैज़ाबाद धरना पे जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का एक फ़ैसला आया, जिसकी वजह से उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस बनाया गया। फैज़ और इमरान ने मिलके, आरिफ अलवी ने भी उस वक्त सदर थे। ये देखिए, सारी गेम अगर आप देखेंगे तो जुड़ी हुई है, और वो रेफरेंस फिर कामयाब नहीं हुआ। और उसके बाद जब फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस बने हैं, उन्होंने दोबारा वो केस, उसकी इम्प्लीमेंटेशन का रिकॉर्ड मांगा है, तो फिर उन्होंने कमीशन बनाया इस बात पे कि फैज़ाबाद धरने पे ये जो हमने फ़ैसला दिया था, इस पे इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुई, और टीवी चैनल को जनरल फैज़ ने क्यों बंद करवाया था पैमरा चेयरमैन के इनकार करने के बावजूद वफाकी हुकूमत के ज़रिए। और फिर दूसरा जो कमर मुइज़ का केस है, वो भी फैज़ाबाद धरने के ज़रिए ही आया, जिसमें गिरफ्तारी हुई है जनरल फैज़ की। तो आप जब देखेंगे ये सब मोहरे किस तरह काम करते हैं एक दूसरे के साथ मिल के, एक दूसरे की सपोर्ट के। और वो एक आप टीवी के उस वक्त के एग्जेक्टिव थे सीनियर, इमरान मीर साफ़ी हैं, और मेरी परसों उनसे बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि 1 अरब 45 करोड़ रुपया कैश का भरा हुआ बैग लाहौर में ब्रिगेडियर गफ्फार ने डिलीवर किया आप टीवी के ऑफिस। 1 अरब 45 करोड़, पता है आपको कितने होते हैं? कितना बड़ा बैग होगा जिसपे वो डाले होंगे पैसे? तो वो सोचें, उसमें से 80 करोड़ रुपया तो सीधा सीधा खा लिया गया। वो उन चंद एक लोगों ने जिनके नाम शेयर्स थे, और कल हमने दिखाए हैं। तो कहाँ से आया ये पैसा? ब्रिगेडियर गफ्फार ये पैसा कहाँ से लाया था? किस ने दिए थे? तो यही लोगों ने पैसे दिए ना, ये लगाए जा रहे थे पैसे जुडिशरी पे, मीडिया पे, टीएलपी पे। तो ये अकाउंटेबिलिटी फिर जनरल फैज़ तक ही रहनी है या इससे आगे सिलसिला बढ़ना है? जो आज वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि सिलसिला आगे बढ़ेगा, मुझे तो यही लग रहा है कि सिलसिला आगे बढ़ेगा। किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, किन लोगों की तरफ जाएगा? हर डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, और बढ़ना भी चाहिए। देखें, हालात हमारे जितने ख़राब हो चुके हैं, अगर हम अब भी इतने सबूतों के बावजूद भी उन ज़िम्मेदार लोगों को कटहरे में ना लाएं जिनकी वजह से ये मुल्क आज इस हालत में है, तो फिर कभी भी इस मुल्क में आप आइन और कानून की अमलदारी का आगाज़ नहीं कर पाएंगे। ये नहीं मैं कह रहा कि यहाँ कुश्तों के पुश्ते लगा दिए जाएं, लेकिन कम से कम कुछ लोगों को अदलिया में, इस्टेब्लिशमेंट में, मीडिया में ऐसी उनको जो उनके जराइम हैं उनके मुताबिक उनको ऐसी सज़ा तो मिलनी चाहिए कि आने वालों के लिए उसमें सबक हो, और वो इस मुल्क और इसकी लोगों की किस्मत से इस तरह ना खेलें जिस तरह उन्होंने खेला है पिछले 10-12 साल। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि उन्हें एग्जाम्पल के तौर पे सेट किया जाए।